जीवनर वास्तव सत्य हेउची मृत्यु। जीवन जन्मठारु आरंभ होई मृत्युठारे शेष होइथाए। मृत्यु जे केतेबेले आसिबो एहा काहाकु जणा नथाए। मृत्यु केबे काहाकु अपेक्षा करि नथाए कि केबे कहि करि आसि नथाए। मृत्यु केबे केउ रूपर आसिथाए एहा केही जानि नथांदी। मृत्यु जेबे भी आसिथाए कौंसी ना कौंसी घटना को माध्यम करि आसिथाए। तेबे आसंतु जानिबा मृत्यु संबंधी सुंदर कहानीटीए। वीडियो भल लगिले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु। तेबे चलंतु जानिबा एही सुंदर कहानीटी। अधिकांश राजा विक्रमादित्य निजे बेश बदलाई रात्रि भ्रमण करथांती। से खुशी हुई एमिति दिने रास्तारे बुलुथिले। से सब प्रजामानंकर स्थिति को जानिबा पाई दिने से अमृत बेलारे तांक नगर रे बुलुथिले। से देखिले जणे युवक गछरु काठ हाणी आनिबा पई चढ़ुतला। तार आखिरे जीवनर आशा और चमक थिला। किंतु सेतेबेले हठात गोटिए भयंकर भालू से गछरे चढ़िला। राजा आश्चर्य होई देखिले कि से भालू किपरि से गछरे चढ़ुतला। काहेकि ना साधारणतः भालूर अभ्यास होई न थाए। जेबे भालू को से काठुरिया युवक देखिला तार स्पंदन बढ़ीगला। डରରେ से गछर शाखा को छाड़ीदेला और सीधा तले खसी पड़िला। तार जीवन चलीगला। भालू गछरु तलको ओह्लाई निज असल रूप को आसीगला। से गोटे सुंदर कन्यार रूप धारण करनेला। राजा विक्रमादित्य दूरରୁ ए दृश्य देखुथिले। तांको मन जिज्ञासा भरीगला। से भाबिले ए कन्या एबे कौन करिवो। किछि समय परे राजांको दुई जण सैनिक जे रात्रि जगुआली थिले से माने सेठारे पहुंचिले। से दुई जण भाई भाई थिले। छोट भाईर दृष्टि जेबे से सुंदर कन्या उपरे पड़िला तो से बड़ भाई को कहला, भाई देख केते सुंदर कन्या सेठारे बसिछि, मु ताकू विवाह करबी। बड़ भाई कहला, ना जेणु मो बड़ तेणु तू विवाह करिपारिबु नाही। मते ताकू प्रथमे विवाह प्रस्ताव देवा उचित। छोट भाई तुरंत विरोध करिबाकू लागिला। से कहला, मु प्रथमे ताकू देखिछि तेणु मु ताकू विवाह करबी। दुई जण भाईक मध्यरे जुक्तितर्क बढ़ीगला। बड़ भाई कहला, चल ताकू जाई ए विषय रे पचारिबा और ताकू जिए पसंद आसीबो से ताकू विवाह करिवो। जेबे दुई जण भाई से सुंदर कन्या पाखर पहुंचिले बड़ भाई कहला, हे सुंदरी तुमे किए, एठारे कौन करुछ। कन्या कहला, मु पाख गाँ रे रहूची और निज स्वामी के खोजिया पई ए जंगल को आसीची। सान भाई कहला, तुम स्वामी कहांती, जदि तुमे चाहिबो तेबे आमे तुमको साहाय्य करि परिबो। से कन्या हसी कहला, मु एबे अविवाहित अछि, मु योग्य व्यक्ति के खोजुची। सान भाई गर्व रे कहला, आमे दुई भाई एबे अविवाहित अछु, चाहिबो तो केही जण को आम भीतर विवाह करि परिबो। से कन्या एक शर्त रखिला कि मु ताकू ही विवाह करबी जे तुम मध्यरु सबुठार बहादुर और शक्तिशाली होइथिबो। एहा सुनी दुई भाईक मध्यरे लड़ाई आरंभ होइगला। निज बहादुरी देखेबा बा प्रमाणित करिया पई निज निज खंडा बाहर करले और परस्पर को घातक क्षत देबाकू लागिले। शेषरे दुई भाई परस्पर को मारिदेले और से सुंदर कन्या भयंकर हास्य करी एक दिगरे चलिबा आरंभ करिला। राजा विक्रमादित्य दूरରୁ ए सबु देखुथिले। आउ गोटे पाद से कन्या आड़कू रखी से कन्यार पीछा करने लगिले। किंतु सही घटना तांको भाविबा शक्ति को बांधिदेला। सूर्यर किरण धीरे धीरे चमकीबाकू लागिला। विक्रमादित्य निज भोक शोष को भूली जाइतिले। तांको जिज्ञासा से कन्यार रहस्यमयी विषय जानिबाकू थिला। किछि पाद आगको चलिया परे राजा विक्रमादित्यंको आखि पुणी थरे चमकी उठिला। एबे से सुंदर कन्या निज रूप को बदलाई एक विषधर नागर रूप को धारण करिनेला और जोरे आगको बढ़ी गोटे नदी कड़े पहुंचीगला और सेठारे किछि समय अटकी नदी की डही पड़ा। विक्रमादित्य से नदी कड़े ठिया होई से सब देखुथिले। किछि समय परे से नागसाप गोटे डंगा को डेई पड़ा। जो डंगारे 20 ରୁ 25 जन लोक थिले। जेमिति से नागसाप से डंगा को प्रवेश करिला सेठारे हो हल्ला करी लोक माने समस्ते नदी को डेई पड़िले। जो माने पहरिबा जानिथिले से माने पहरी कूल को पहुंची गले और जो माने पहुंचीबा जानि नथिले से माने बुड़ी मरी गले। किछि समय परे नाग पुणी नदी रू बाहर को आसिला और नदी कड़े चलिबाकू लागिला। विक्रमादित्य से नागर पीछा करिबा जारी रखिले। किछि दूर जीवा परे
राजा विक्रमादित्य पुणी देखिले कि से नाग एक वृद्ध ब्राह्मण रूप बदलीगला। राजा भाविले कि यह उचित समय कि ए रहस्यमयी प्राणी ठारू तार परिचय प्राप्त करिवार। विक्रमादित्य जोरे चली से ब्राह्मण पाखरे पहुंचीगले और हाथ जोड़ी प्रणाम कले। से वृद्ध ब्राह्मण मध्य हाथ उठाई प्रणाम स्वीकार कला और आशीर्वाद देला। राजा विक्रमादित्य से वृद्ध ब्राह्मण को पचारे, हे ब्राह्मण देव तुम्हें किए? ब्राह्मण देव निराश होई कहले, कौन तुम्हें देखिपारुना मु जने ब्राह्मण बोली? राजा कहले, तुम्हें मिछ कहुछ, तुम्हें ब्राह्मण नुहे। ब्राह्मण चिड़ी होई कहला, तेबे तुम्हें कुह मु किए? राजा कहले, तुम्हें से नुहे जहा तुम्हें देखा जाउच। ब्राह्मण कहला, मु जहा भी हुए तुमर जानिबा कौन आवश्यक? तुम्हें तुम कामर ध्यान दियो और निज रास्तार चली जाओ। राजा विक्रमादित्य दृढ़ता सह कहले, मु तुमको बिना सत्य न जाने जीवाकू देवी नहीं, तुमको सत्य कहवाकू ही हेबो। ब्राह्मण पुणी कहला, तुमको मु कहली ना मु एक ब्राह्मण बोली? राजा कहले, तुमे मते मिछ कहि परिबो नाही। मु तुमको सेतेबेलू देखुछि कि जेबे तुमे काठुरिया को मारिदेल तापर तुमे एक सुंदरी कन्या रूप धारण करी ओ से दुई जन सैनिक को परस्पर भितर लड़े करी मारिबाकू बाध्य करल। तापर तुमे विषधर नागसाप होइगल और नदी को डेई पड़िल। तुमे डंगारे थिबा लोकमानंकु एमिति भयभीत कराइल और सेमाने नदी को डेई प्राण हारिले। आउ एबे तुमे वृद्ध ब्राह्मण रूप अछ, सत्य कुह तुमे किए? राजा विक्रमादित्य कथा शुणी ब्राह्मण कहला, जदि मु कहबी नहीं कि मु किए तेबे तुमे कौन करिवो? राजा तांको खंडा बाहर करी कहले, तेबे प्रस्तुत हो जाओ मरिबा पई। तुमको जना नहीं कि यह विक्रमादित्यंक नगरी अटे। एते लोकंक जीवन नहीं पवित्र राजांक नगरी रे जीवित रही परिबो नहीं। एबे सत्य कुह। ब्राह्मण राजांक एही प्रशंसारे जोर जोर रे हसिला। मते जना अछि कि ए नगरी सम्राट विक्रमादित्यंकर, आ तुमे सही विश्व प्रसिद्ध विक्रमादित्य अट। तथापि तुमे जानिनियो कि तुमे मते मारि परिबो नहीं। दिने एमिति समय आसीबो जेबे मु तुमको मरिया पई बाध्य करदेबी। राजा विक्रमादित्य एही कथा को भाबिबाकू लागिले। से भाबिले कि जे मते एही बेसरे भी चिन्हि पारले से साधारण व्यक्ति होई न पारंती। तापर से विनम्रता देखाई कहले, एबे जदि तुमे मते चिन्हि सारलणी तो कृपा करी मते सत्य कुह कि तुमे किए? ब्राह्मण कहला, तुमे एक राजा अट ओ पुणी जिद्दी करुअछ, तेणु मते तुमको सब कथा कहबाकू पड़िबो। किंतु तुमे मो कथा को विश्वास करिबो नाही। एथिपई सर्वप्रथमे मते तुमको कहबाकू हेबो कि मु किए? पुणी राजा को ब्राह्मण कहबा आरंभ कला, एबे ध्यान दे शुणंतु कि मु किए ओ तुम राजधानी के काहेकि आसीची। मोर नाम हेउची काल। देख, एही दुनिया रे जन्म नेउथिबा जीवंकर मृत्यु निश्चित अटे। एथिपई एही भूमि को मृत्युलोक मध्य कहा जाए। जेबे जीव मार गर्भ को आसी थाए सेतेबेले तार अंग प्रत्यंग होई जिबा परे आत्मा से गर्भरे प्रवेश करिथाए और जीवन जाग्रत होइथाए। एही समय रे तार मृत्युर समय और स्थान परिस्थिति भी सृष्टिकर्ता द्वारा निर्धारित करा जाइथाए। हे राजा, ब्राह्मण कहला, तुमे जानिच कि चित्रगुप्त प्रत्येक जीवर जन्म और मृत्युर लेखा रखिथांती। जेबे कौनसे जीवर मृत्युर समय आसी थाए तो से धर्मराज को सूचित करथांती। काहेकि ना सबु जीवर मृत्यु और मुक्तिर विभाग शिवंक पाखरे अछि। एथिपई धर्मराज शिवंक ठारू अनुमति नहीं कहिथांती कि से जीव को मृत्यु दिया जाऊ। जेबे भगवान शिव अनुमति दियंती सेतेबेले धर्मराज मते कहिथांती कि जाओ आउ से व्यक्तिर जीवन नहीं जाओ। आ मु ए मृत्युलोक को आसी थाए। मते जना थाए कि केउ जीव केबे ओ केउ परिस्थिति रे मरिबो। मु से जीव को निश्चित स्थान निश्चित समय रे सेठारे पहुंची जाई थाए जेउठारे तार मृत्यु लेखा जाई थाए। मु से परिस्थिति और से स्थिति करि थाए। मु से काठुरिया को मारी नाही। विक्रमादित्य कहले, तुमे पुणी थर मिछ कहूच। मु मो निज आखिरे देखिछि कि तुमे से काठुरिया मरिबार कारण हेलो। ब्राह्मण कहला, हाँ मु कारण होइथाए। भौतिक लोक भाबी थांती कि काठुरिया गछरु पड़ी मरिगला आ पुणी मते धर्मराज को आदेश पालन करियाको पड़िथाए। काठुरियार मृत्यु गछरु पड़ी हेबार थिला। एथिपई मोर एक भालू रूप धारण करिली और से सेपरी परिस्थिति कली हेले से सही घटनार शिकार होइजिबो। ब्राह्मण कहला, जदि मु प्रकृत भालू होइथांती गछ उपरे चढ़ी पारिथांती कि? केबे नुहे, किंतु मु सेठारे थिली।
କାରଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ ତେବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରସ୍ପରର ହାତରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ରୂପ ଧାରଣ କଲି। ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବୁଡ଼ିବା କାରଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭୟାନକ ନାଗ ସାପର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଲ ଓ ଶୁଣିଲ ସେଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିନେଇଥିବ କି ମୁଁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଆସିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଇଥିବ କି ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ଭୌତିକ ଜୀବନରେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରାଜା କାଳ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖାଗଲା। କାଳ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ହେ କାଳଦେବ, ତୁମେ ଭଲ ଖବର ଦେଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦୟାକରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କାଳ କହିଲା, ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଶୀଘ୍ର ପଚାର, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଓ କେମିତି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ? କାଳ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି କି ତୁମେ କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ମରିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମରିବ ଏହା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହେ କାଳଦେବ, ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଜଣାଇବାରେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ? କାଳ ଗମ୍ଭୀରତାରେ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ଯଦି ମୁଁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଜଣାଇଦେବି ତ ତୁମେ ଏହି କ୍ଷଣଠାରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଚିନ୍ତା ଚିତା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ତୁମକୁ କେତେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଓ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସମୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋତେ ଏହା କୁହ କି ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଓ କେମିତି ମରିବି। କାଳ କହିଲା, ଶୁଣ ରାଜନ, ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ନିଜ ମହଲର ସିଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। କାଳ ତାର କଥା କହି ଜୋରରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏବେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ମନରେ ଗଭୀର ଭାବନା ସହ ଜୋର ଜୋରରେ ଚାଲି ନିଜ ମହଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସତ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଲା କି କାଳ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାଏ। ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହେଉ କି କେହି ବି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।